हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल विस्टा अकेडमी। तो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के पार्ट में व्हाट इज स्टैक। तो इससे पहले हमने डीएस का काफी अच्छा इंट्रोडक्शन दिया था आपको, इससे प्रीवियस वीडियो में अगर आपने देखा होगा। तो यहाँ पे अब बात करते हैं स्टैक। स्टैक क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले स्टैक का मैं बता दूं, ये डेटा स्ट्रक्चर के उसमें नॉन प्रिमिटिव है। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में आता है और किसमें आता है, लीनियर में आता है। हमने कल पढ़ा था कि प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव क्या होता है। वही हमने इससे प्रीवियस सेशन में ये भी पढ़ा था कि लीनियर और नॉन लीनियर में डिफरेंसेस क्या है। तो हमारा जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है उसमें हमारा एरे, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक एंड क्यूज, ये भी डेटा टाइप आते हैं। तो उसी में से एक है स्टैक। तो आज हम स्टैक के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। स्टैक क्या है? तो स्टैक सबसे पहले है क्या? स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉलो द लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये लीफो के प्रिंसिपल को क्या करता है, फॉलो करता है। दिस मींस दैट द लास्ट एलिमेंट एडेड टू द स्टॉक विल to the stack will be the first one of the removed. The stack operates in a way similar to stack of plates. ठीक है, प्लेट्स के आप इसमें एग्जांपल द लास्ट प्लेट प्लेस्ड ऑन द टॉप, द फर्स्ट ऑन टू बी रिमूव। तो क्या होता है, स्टैक एक लीफो के प्रिंसिपल पे उस पर काम है करता, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो आप इसे समझ सकते हैं, ये फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट को इसमें काम करता है। आप इसको काफी अच्छे से हम इसको समझाएंगे आज, और ये आपकी प्रोग्रामिंग में काफी अच्छे से आपके लिए यूजफुल होगा। आपके इंटरव्यूअर में जो क्वेश्चन पूछा होंगे वो इसमें सारे हम कवर कर लेंगे कि स्टैक होता क्या है। सबसे पहले आप स्टैक समझ गए होंगे, तो स्टैक पढ़ना आपके लिए क्यों यूजफुल है, इसका भी हम पे आंसर है। क्या है कि अगर आप किसी भी डेटा को अगर आप स्टैक के फॉर्मेट में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, तो आपको अगर आपको किसी डेटा को लिफो के फॉर्मेट में अगर स्टोर करना है तो आपको स्टैक आना चाहिए। सबसे पहले पता होना चाहिए स्टैक क्या होता है, इसमें कौन सा प्रिंसिपल वर्क करता है। तो ये सब चीजें हम इस सेशन में कंप्लीट करेंगे। चलिए, अभी तक हमने पढ़ा व्हाट इज स्टैक। तो स्टैक में बता दो आपको, और मैंने अभी तक आपको बताया था ये नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आता है, जिसके साथ एरे, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक्स एंड क्यूज होती है। तो चलिए, यहाँ पे हमने स्टैक पढ़ा कि जो हमारा लीफो के प्रिंसिपल बेस पे वर्क करता है। तो सेकंड आता है हमारा, इसके कुछ बेसिक ऑपरेशन है जो हम स्टैक में करते हैं। वी कैन डू एंड ऑन अ स्टैक। सबसे पहला आता है पुश। पुश को आप इंसर्ट भी समझ सकते हैं, और हम इसको स्टैक के फॉर्मेट में क्या बोलेंगे, पुश। हम इसको इंसर्ट नहीं बोलेंगे। पुश का काम क्या होता है, एड अ न्यू एलिमेंट ऑन द स्टैक। तो अगर आप किसी भी नए एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं तो स्टैक के फॉरवर्ड में अगेन हम उसे पुश कहेंगे। पुश करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें पुश करना पड़ेगा। देन यहाँ पे रिमूव के लिए होता है, पॉप का यूज होता है, पीओपी पॉप। तो पॉप का यूज होता है रिमूव एंड रिटर्न द टॉप एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। तो मैंने कहा था लीफो का काम करेगा। जो आपका फर्स्ट ऐड होगा वही आपका फर्स्ट आउट भी होगा। तो रिमूव एंड रिटर्न द टॉप एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। पीक का काम क्या होता है, रिटर्न द टॉप एलिमेंट ऑन द स्टैक। तो ये क्या करता है, रिटर्न करता है किस चीज को, जो आपका टॉप एलिमेंट होगा। इज एम्प्टी, चेक इफ द स्टैक इज एम्प्टी। कोई इसमें स्टैक में अगर आपने कोई स्टैक में डेटा स्टोर किया है तो उसमें चेक करेगा कि आपका डेटा एम्प्टी है या नहीं है, कोई डेटा साइज। तो नहीं, यहाँ साइज की बात हम करेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द स्टैक, कि एलिमेंट कि आपके स्टैक में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो ये आपका साइज भी यहाँ पे दिखा देगा। तो ये कुछ बेसिक ऑपरेशंस है जिनको आपको पता होना चाहिए कि स्टैक में क्या क्या बेसिक ऑपरेशन होता है। पुश, पॉप, पीक, इज एम्प्टी एंड देन यहाँ पे ये स्टैक का यहाँ पे डायग्राम आपको दिख रहा होगा। तो किस तरीके से वर्क करेंगे, पुशिंग टू द स्टैक। तो मैंने कहा था अभी आपको इसमें इंसर्ट की जगह पे पुश करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे थर्ड नंबर वाले को अगर हम पुश करें एंड इसको क्या करें, लास्ट में अगर इसको पॉपिंग करें तो क्या आएगा, 3 वाला ही सबसे पहले फर्स्ट इन हुआ एंड फर्स्ट आउट भी होगा। एंड इसका पीक की बात करें तो इसमें 3 वाला ही इसमें पीक होगा। एंड इसके साइज की बात करें तो इसमें 1 2 3 होगा। एंड अगर इज एम्प्टी की इसमें बात करूं तो इसमें इज एम्प्टी कोई नहीं होगा। तो यहीं पे आप अगर इसके रियल लाइफ एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हैं, इंटरव्यूअर ने अगर क्वेश्चन कर लिया आपको कि टेल मी द
रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ स्टैक्स। तो आप स्टैक्स के बारे में रियल लाइफ एग्जांपल क्या बोलेंगे उसमें? तो आप प्लेट्स का भी आप उसमें एक एग्जांपल देख सकते हैं, बुक्स का भी आप एग्जांपल देख सकते हैं, स्टैक ऑफ बुक्स, स्टैक्स ऑफ प्लेट्स। तो यहीं पे मैं आपको दिखा दूं स्टैक्स ऑफ बुक्स का, हम यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको मैंने इस बुक्स को नेम दे दिया, ये हमारी 1 2 3 एंड 4 है। तो मैं इसको पुश करूंगा एंड जब अगर पुश करना क्या मतलब मैंने अगेन आपको बोला है, तो हमने यहाँ पे ये देखा हुआ आपने, उसको हम क्या बोलते हैं, ऐड अ न्यू एलिमेंट ऑन द स्टैक। तो यहाँ पे मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा अगर मुझे इसमें नया एलिमेंट ऐड करना है। बट अगर मैं इसमें पॉप का यूज करूंगा, पॉप कमांड का यूज करूंगा, तो ये क्या कर लेगा, इसको रिमूव कर लेगा, किस वाले को, फर्स्ट वाले को। तो ये होता है इसमें पुश एंड पॉप। आई होप आप समझ गए होंगे। देन अगर पीक की बात करूं, तो पीक जो हमारा पीक कमांड है वो हमें रिटर्न क्या कराएगा, जो हमारा टॉप एलिमेंट है, जो हमारे स्टैक में टॉप एलिमेंट है, वो उसी को यहाँ पे पीक कराएगा। तो यहाँ पे देखिए आप रिटर्न में देगा, तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे पीक इक्वल टू क्या है हमारा, रिटर्न आया 1। तो यहाँ पे हमारा क्या है, 1 है यहाँ पे। एंड यहाँ पे इज एम्प्टी अगर कमांड की हम बात करें, तो इज एम्प्टी जो बेसिक ऑपरेशन है इसके, इज एम्प्टी ऑपरेशन में क्या होगा आपका, तो यहाँ पे ये आपके स्टैक में क्या करेगा, चेक करेगा कि आपका कोई एलिमेंट एम्प्टी है या नहीं। बट हमारे यहाँ पे क्या है, कोई एम्प्टी नहीं है, तो इसलिए इसने 0 दे दिया। एंड साइज की बात करेंगे, तो साइज यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन स्टैक, तो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 एलिमेंट्स है, हम इसका यूज करेंगे। ये अभी हमारे पास ऐड नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। वही अगर मैं बात करूँ आपसे कि आप स्टैक की बात करें, तो इसमें आप ब्राउजर हिस्ट्री भी ले सकते हैं। ब्राउजर हिस्ट्री भी क्या हो गया आपका, स्टैक का एक एग्जांपल है। ब्राउजर हिस्ट्री भी एक रियल लाइफ एग्जांपल है। एंड अगर आप एप्लीकेशन फॉर्मेट में इसकी बात करें, तो फंक्शन कॉल भी आपका एक है, स्टैक का आपका एग्जांपल है। देन आप इस वाला एग्जांपल से आप समझते होंगे कि रियल लाइफ एग्जांपल में आपका स्टैक आपका क्या करता है, मीन करता है, आपका वैल्यू है इसमें। तो अगर मैं इसमें प्लेटों का, अगर मैं स्टैक ऑफ प्लेट्स की बात करूं, तो जब हम प्लेटों का, हम कोई अगर प्लेटों का ढेर बनाते हैं, सपोज हम एक के ऊपर एक प्लेट रखते हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे ऊपर प्लेट रखते हैं। जब हम प्लेट चाहिए, हमें कोई प्लेट चाहिए, तो हम सबसे ऊपर वाली प्लेट को ही उठाते हैं। जैसे ही नई प्लेट आती है, वो क्या हो जाती है, वो अगेन सबसे टॉप पर रखी जाती है। जब हमें अगेन प्लेट की जरूरत होती है, तो हम उसी प्लेट को सबसे पहले उठाते हैं जो हमने इसमें रखी थी। तो ये जो प्रोसेस है, ये क्या हो गया आपका, एक स्टैक प्रोसेस हो गया कि जब आपने फर्स्ट उठाया एंड फर्स्ट क्या होगा, आपने फर्स्ट को पुश किया एंड फर्स्ट ही को आपने पॉप कर लिया। ऐड एंड रिमूव फर्स्ट, ये भी बोल सकते हैं। तो सेकंड अगर मैं एग्जांपल बोलूं, तो मैं यहाँ पे वेब ब्राउजर के बैक बटन की अगर मैं इसमें बात करूं, तो जब हम वेब ब्राउजर में अलग अलग पेज खोलते हैं, आप अगर कभी यहाँ पे आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर, आप अपने फोन पे गूगल क्रोम अगर आप यूज करते हैं, तो उसमें आप क्या करते हैं, वेब ब्राउजर का हम जब अलग अलग पेज खोलते हैं, तो वो एक पेज स्टैक की तरह काम करता है। जैसे ही आप एक पेज खोलते हैं, तो वो पेज क्या हो जाता है, जैसे आपने गूगल क्रोम में, अगर आप फोन में भी यूज कर रहे हैं, या आप क्या बोलते हैं अपने लैपटॉप में यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे ही आप एक पेज खोलते हैं, वैसे ही पेज क्या हो जाता है, स्टैक में क्या होता है, ऐड हो जाता है। और जब आप बैक बटन का कमांड देते हैं, या इसको बैक बटन को आप पुश करते हैं, तो ब्राउजर आपके स्टैक से क्या करता है, सबसे ऊपर वाले पेज को दिखाता है। तो यही आप यहाँ पे समझिए कि सबसे ऊपर वाले पेज को दिखाता है, यानी आप जिस पेज में सबसे लास्ट में थे, तो आपने सबसे पहले उसमें क्या किया, सबसे पहले वही आपको शो हो रहा है। तो आप देख सकते हैं किस टाइप से हमारे रियल लाइफ एग्जांपल में एग्जिस्ट करता है स्टैक। तो यहाँ पे चलिए मैं आपको पाइथन में बता देता हूँ, पाइथन में किस तरीके से वर्क करता है स्टैक, क्रिएटिंग अ स्टैक। यहाँ पे मैंने एक कोड बनाया, तो इसमें आप पाइथन को आप काफी अच्छे समझेंगे। तो स्टैक का मैंने यहाँ पे यूज किया है, एंड यहाँ पे मैं करूंगा पुश एलिमेंट। तो पाइथन में इंसर्ट भी होता है, बट अपेंड कर रहा हूँ मैं इसमें। अपेंड में क्या होगा, आपको पता है अपेंड कमांड पाइथन में किस काम करती है, जो आपका जो भी आपका लिस्ट है एरे, तो उसमें सबसे लास्ट में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे अपेंड में मैंने किया स्टैक अपेंड 1, अपेंड 2, अपेंड 3। तो मैंने यहाँ पे इन दोनों का अपेंड कर लिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 हमारा यहाँ पे एक लिस्ट बनके तैयार हो चुकी है। देन अगर मैं यहाँ पे टॉप की बात करूँ, स्टैक डेव टॉप अगर मैं कमांड इसमें दूँ, तो ये क्या कर लेगा, इसको पॉप की बात करूँ, स्टैक डॉट पॉप की बात करते हैं, यहाँ पे क्या कर लेगा, रिमूव कर लेगा किसको, 3 को।
जो हमारा लास्ट एलिमेंट है, तो ये हमारा सबसे लास्ट में आता है 3, तो इसी को क्या कर लेगा, रिमूव कर लेगा। देन जो हमारे स्टैक में बचेंगे वो हमारे 1 एंड 2 एलिमेंट बचेंगे। एंड अगर मैं प्रिंट टॉप करूं तो आउटपुट में क्या देगा, सबसे जो टॉप पे है 3, तो ये हमारा 3 एलिमेंट देगा। एंड अगर मैं पीक की बात करूं, पीक ऑफ द एलिमेंट, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टॉप स्टैक एंड में क्या करूंगा, यहाँ पे -1, तो -1 आपको पता है, आपको ये राइट से जो आपके सबसे उसमें है तो ये उसमें दे देगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। देन अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपके स्टैक में कोई एम्प्टी है या नहीं, तो आप कमांड दे देंगे प्रिंट लेंथ एंड स्टैक इक्वल टू 0, तो ये आपको क्या दे देगा, आउटपुट उसमें फॉल्स दे देगा। तो यहाँ पे ये हमने कमांड के उससे मैंने आपको समझाया। आप पाइथन में स्टैक का यूज कैसे करते हैं, वी यूज अपेंड टू पुश आइटम इनटू द स्टैक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथन में क्या करेंगे, अपेंड का यूज करेंगे पुश के लिए। देन अगर आपको रिमूव करना है कोई एलिमेंट तो उसके लिए आप पॉप का यूज करेंगे। अगर आपको अपना पीक एलिमेंट देखना है तो आप स्टैक जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट पैरेंथेसिस में आपके देंगे -1, तो ये आपका क्या होगा, जो आपने लास्ट में ऐड किया है वो उसी से यहाँ पे -1 दिखा देगा। तो ये होता है फ्रेंड्स -1। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, अगर आप यहाँ से लेफ्ट से अगर काउंट करते हो तो आपका 1 2 3 या 0 1 2 3 आएगा। एंड अगर आप राइट से काउंट करते हो -1 -2 -3, तो इस टाइप से आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आपका स्टैक का हमने लिस्ट में किस तरीके से आप पाइथन में स्टैक का यूज कर सकते हैं लिस्ट फॉर्मेट में किसी भी डेटा में। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल था, तो आप इस तरीके से इसमें इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है हम पर, अगर हम सी में बात करें, सी प्रोग्रामिंग हम सबसे अच्छा एग्जांपल है। अगर आपको इंटरव्यूअर अगर आपसे एग्जांपल में पूछता है कि आप स्टैक का कोई सबसे अच्छा एग्जांपल दीजिए इन प्रोग्रामिंग टर्म्स, तो आप वहां पे सबसे अच्छा सी में मेमोरी एलोकेशन का आप एग्जांपल दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्या किया, वेरिएबल कोई मेमोरी को स्टोर करने के लिए मैंने क्या किया, A = 50, B = 20 एंड C = 90। तो यहाँ पे मैंने इनको क्या दे दिया, इनका मेमोरी एलोकेशन दे दिया। एंड यहाँ पे मैं करूंगा प्रिंट एफ तो %d, तो यहाँ पे कई सारे बोलेंगे ये क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, बट ये एरर नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये मुझे प्रिंट, अगर मैं ओनली %d का मैंने यूज किया तो मुझे क्या दे देगा, जो आउटपुट है वो मुझे 90 दे देगा सी का। बट मैं यहाँ पे अगर बी सी अगर यहाँ पे बी भी करूँ एंड कॉमा बी भी करता हूँ एंड यहाँ पे तब मुझे आउटपुट क्या देगा 20। तो यहाँ पे आप समझिए इससे, तो ये क्या हो गया हमारा, फर्स्ट सबसे पहले मैंने ये वाला स्टोर किया, देन इसके बाद ये वाला मेमोरी लोकेशन के हिसाब से देन मैंने सी 90 = 90। इनकी मेमोरी लोकेशन सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका स्टैक का इन प्रोग्रामिंग सी। अगर आप सी प्रोग्रामिंग में सबसे बेस्ट एग्जांपल है कोई स्टैक का, तो मेमोरी लोकेशन मैं समझता हूँ ये सबसे अच्छा एग्जांपल है आपको अपने इंटरव्यू में आंसर में देने के लिए। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने इनका मेमोरी लोकेशन दे दिया, इंटीजर A = 50, B = 20, C = 90। एंड अगर यहाँ पे मैं प्रिंट एफ करूँ, मुझे ओनली प्रिंट करना है D को, तो यहाँ पे अगेन मैं बोलूंगा कोई एरर नहीं आएगा, आप इसको यूज करके देख लेना। तो यहाँ पे सबसे ये मुझे आउटपुट क्या देगा, आउटपुट ये दे देगा मुझे 90। तो ये देखिए, ये सबसे लास्ट में मैंने इसको क्या करा है, इसकी लोकेशन को मैंने दिया है, इसको मैंने पुश किया है। बट जब इसको हम टॉप की बात करेंगे तो सबसे फर्स्ट ये आएगा कि यहाँ पे भी लीफो का यूज हो रहा है। आप यहाँ पे समझ सकते हैं किस तरीके से हम इसमें यूज कर सकते हैं इसका। तो ये आपका सी में कुछ इस टाइप से था एंड पाइथन में आपका कुछ इस टाइप से था। आप इस टाइप से पाइथन में इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिस्ट में भी मैंने आपको बताया, यहाँ पे हमने अपेंड का यूज किया था। अपेंड का आप इस टाइप से यूज कर सकते हैं। आप पाइथन में भी किसी को अगर एग्जाम्पल देना है तो सबसे अच्छा है अपेंड का एंड पॉप का टॉप होता है स्टैक का। लिस्ट में इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल दे सकते हैं कि आपने किस तरीके से स्टैक का यूज किया है लिस्ट में। तो यहाँ पे देखिए ये मैं आपको समझाता हूँ, स्टैक डॉट अपेंड मैंने 1 किया, 2 किया, 3 किया, तो ये हमारे लिस्ट में ऐड हो गया एलिमेंट। सबसे पहले हमारा हुआ सबसे लास्ट में हुआ हमारा 3 जो एलिमेंट ऐड हुआ। फिर इसके बाद मैं स्टैक डॉट पॉप करूंगा, पॉप का यूज करूंगा मैं यहाँ पे, तो हमारा 3 क्या हो जाएगा, हमारे इस लिस्ट से रिमूव हो जाएगा। तो हमारे स्टैक में बचेंगे क्या 1 एंड 2। तो यहाँ पे जो प्रिंट और यहाँ पे पॉप करके आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा आउटपुट = 3। तो यहाँ पे ये 3 क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। एंड अगेन यहाँ पे स्टैक की बात -1 की मैं यहाँ पे बात करूँ,
मुझे पीक द टॉप एलिमेंट देखना है, मुझे टॉप एलिमेंट अगर इसमें शो करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्टैक -1, तो यहाँ पे अगेन 2 जो हमारा बचा हुआ था लिस्ट में एलिमेंट, तो हमारा 2 हो जाएगा। फिर अगर आप इसको आप चेक करना चाहते हैं इसमें कोई इज एम्प्टी वैल्यू है या नहीं, इज एम्प्टी का अगर कमांड का यूज करेंगे तो पाइथन में तो है नहीं इज एम्प्टी, तो स्टैक में हम किसी वे में हम इसको इसमें इंप्लीमेंट करेंगे। प्रिंट लेन फंक्शन का मैं इसमें यूज करूंगा एंड स्टैक डाल दूंगा इसमें इक्वल टू 0, तो आउटपुट क्या देगा, फॉल्स, क्योंकि हमारे इसमें कोई एम्प्टी है ही नहीं। वैसे अगर मैं सी की बात करूँ, सी प्रोग्रामिंग में, तो मेमोरी एलोकेशन आपका सबसे अच्छा एग्जांपल है। आप इस वे में अपने इंटरव्यूअर से समझा सकते हैं कि आप इस तरीके से इसमें क्या कर सकते हैं, स्टैक का यूज कर सकते हैं। एंड आता है टाइप्स ऑफ स्टैक। वैसे हम पे टाइप्स ऑफ स्टैक काफी वेरियस टाइप्स ऑफ स्टैक है, बट हम यहाँ पे मेन बात करेंगे स्टैटिक स्टैक एंड डायनेमिक स्टैक। तो ये होते क्या है, तो सबसे पहले मैं अगर आपको स्टैटिक स्टैक की बात करूं तो स्टैटिक स्टैक में क्या होता है, स्टैटिक स्टैक इज अ स्टैक दैट हैज अ फिक्स साइज टिपिकली इंप्लीमेंटेड यूजिंग एन एरे। तो इसका यूज कहाँ होता है, एरे में होता है। द मैक्सिमम साइज इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ क्रिएशन। जब आप इसको क्रिएट करते हैं तो वहां पर इसका मैक्सिमम साइज भी आपको होता है, इट कैन नॉट ग्रो बियॉन्ड द साइज। ये क्या होगा, अपने साइज के अलावा क्या करेगा, अपने साइज के साथ साथ ग्रो नहीं करेगा। इसका एडवांटेज होता है तो सिंपलियर टू इंप्लीमेंट, तो उसमें इंप्लीमेंट करने के लिए काफी अच्छा होता है। फास्टर मेमोरी एक्सेस होता है, आप इसमें फास्टर ये काफी ज्यादा मेमोरी को एक्सेस कर सकता है ड्यू टू कंटिन्यूअस एलोकेशन ऑफ मेमोरी। तो कंटिन्यूअस मैंने आपको बताया था, कंटिन्यूअस एलोकेशन ऑफ मेमोरी करेगा इजाज़ा। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है फ्रेंड स्टैटिक स्टैक के। तो यहाँ पे इसका फिक्स साइज होता है, सो इट कैन लीड टू स्टैक ओवरफ्लो। उसमें ओवरफ्लो इफ मोर एलिमेंट्स आर पुश्ड देन द स्टैक कैन अकोमोडेट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो इसमें क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। वेस्ट मेमोरी, तो यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेज में बता रहा है, वेस्टेज मेमोरी है इसमें। इफ नॉट ऑल स्पेसेस इज यूज्ड टू, वो पूरे स्पेस का यूज नहीं करता है इसमें। और यूज केसेस की बात करें मैं इसमें, तो यूजफुल व्हेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज नोन इन एडवांस। अगर आपको जो मैक्सिमम नंबर है उनको अगर आपका पहले ही से पता है तो आप स्टैक का यूज कर सकते हैं। अगेन मैं इसकी डेफिनेशन से बात करूंगा। जो स्टैटिक स्टैक क्या होता है, वो स्टैक होता है जिसकी क्या होती है, जिसका हमें साइज क्या होता है, पहले से हमें क्या रहता है, नोन रहता है, हमें पहले से उसका साइज पता रहता है। इसे हम सिंपली में एरे के वे में हम इसको क्या कर सकते हैं, इसका यूज किया जाता है। एरे के टाइप में हम इसका यूज कर सकते हैं, जिसमें एक क्या रहती है, एक फिक्स नंबर्स रहते हैं, फिक्स एलिमेंट स्टोर किए जा सकते हैं। इसका जो साइज होगा वो प्रोग्राम्स के शुरू होने से पहले ही क्या करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे बताया था, मैक्सिमम साइज ऑफ द सेम ऑफ द क्रिएशन, टाइम ऑफ क्रिएशन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो इसका साइज होगा वो पहले ही से हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। और हम इसको बाद में, तो यहाँ पे बता दिया मैंने, एंड इट कैन नॉट ग्रो बियॉन्ड द साइज। हम क्या कर सकते हैं, इसको हम बाद में क्या कर सकते हैं, चेंज भी नहीं कर सकते हैं। अगर मैं इसके एडवांटेज की बात करूँ तो मैंने अभी आपको बताया था, तो सिंपली टू इंप्लीमेंट होता है, तो इसका जो साइज है वो हम पहले ही से हम क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। इसमें स्टैक फ्लो क्या होता है, इसमें स्टैक फ्लो की जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है। एंड क्या होगा, यदि अगर स्टैक में ज्यादा हम एलिमेंट ऐड करें तो क्या होगा, जो इसका एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी, और वो एक फिक्स रहेगी। तो इसका हम यूज तब करते हैं जब हमें स्टैक का आकार पहले से अगर पता रहता है। जैसे कुछ छोटे से डेटा को बनाने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, छोटे से प्रोग्राम को बनाने के लिए हम स्टैटिक स्टैक का यूज कर सकते हैं। वैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो स्टैटिक स्टैक का यूज कर सकते हैं। देन अगर आप यहाँ पे बात करें, नेक्स्ट है हमारा डायनेमिक स्टैक। तो डायनेमिक स्टैक क्या होता है, डायनेमिक स्टैक अनलाइक स्टैटिक स्टैक कैन ग्रो और श्रिंक इन साइज ड्यूरिंग रन टाइम। तो इसमें अभी यहाँ पे एक डिफरेंस आपको पता चल गया, डायनेमिक और स्टैटिक में क्या चेंज हो गया। तो इसका जो साइज है वो श्रिंक भी कर सकता है, ग्रो भी कर सकता है। अब जब आप प्रोग्राम कर रहे हैं उसी टाइम पे, इट इज टिपिकली इंप्लीमेंट यूजिंग अ लिंक्ड लिस्ट। तो इसमें क्या हो सकता है, अ लिंक्ड लिस्ट में इसको हम यूज कर सकते हैं। देन जो आता है सेकंड, वेयर ईच न्यू एलिमेंट इज एडेड टू द टॉप ऑफ द स्टैक एंड डायनेमिकली एलोकेटेड। तो क्या होगा इसमें,
जहां पर हम एक नए एलिमेंट को अगर हम इसमें स्टोर करते हैं तो उसका साइज किसी भी टाइम पे क्या सकता है, बढ़ सकता है। तो आप ये समझ सकते हैं इसके कुछ अपने एडवांटेज हैं और कुछ डिसएडवांटेज हैं। तो एडवांटेज की अगर मैं इसमें बात करूं तो एडवांटेज की बात क्या है, नो फिक्स साइज लिमिटेड, जो इसका कोई फिक्स साइज नहीं होता है। मेमोरी यूज इज मोर एफिशिएंट एज मेमोरी इज एलोकेटेड ओनली एज नीडेड। तो क्या होता है इसमें, जो मैंने आपको बताया ये वैसे तो यूजुअली हम इसको लिंक्ड लिस्ट पे हम डायनेमिक स्टैक का यूज हम करते, तो जो उसमें स्टैक ओवरफ्लो की जो प्रॉब्लम है वो कम होती है, क्योंकि ये क्या रहता है, बिकॉज ये क्या रहता है, क्योंकि जो इसका रन टाइम है वो हम उसको बढ़ा सकते हैं, तो इसलिए इसमें स्टैक ओवरफ्लो की जो प्रॉब्लम है वो कम आती है। इसका यूज तब किया जाता है जब हमें स्टैक का जो आकार है वो हमें डायनेमिक हो, जो स्टैक का साइज है वो डायनेमिक हो। जैसे ये कॉम्प्लेक्स डेटा को जो उसका बनाने में हम इसको यूज कर सकते हैं। and use cases when use the maximum number of element is not known is advanced। तो इसका यूजफुल केस है, इसका यूज केस है जब आपको मैक्सिमम जो एलिमेंट है उनका अगर आपको पहले ही से पता नहीं है, एडवांस में अगर आप उनको नोन नहीं है, नॉट नोन है, तो आप उसका यूज करेंगे सच एज रिक्यूज फंक्शन कॉल और व्हेन द प्रोसेसिंग एंड अनप्रेडिक्टेबल अमाउंट ऑफ डेटा। तो अनप्रेडिक्टेबल अमाउंट ऑफ डेटा में आप इसको यूज कर सकते हैं। उसका डिसएडवांटेज है वहां पर मोर कॉम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट देन स्टैक, तो उसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है स्टैटिक स्टैक के। अगर मैं इसमें बात करूँ तो उसको इम्प्लीमेंट करना स्लाइटली स्लोवर ड्यू टू डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। यहाँ पे क्या होता है इसमें, एंड इसके अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल की बात करूँ तो सबसे पहले जो एग्जांपल है वो आपका स्टैटिक का अगर मैं आपको बताता हूँ तो फंक्शन कॉल स्टैक। ये जब हम कोई फंक्शन कॉल स्टैक या स्टैक का एक एग्जांपल है फंक्शन कॉल स्टैक। तो जब हम कोई प्रोग्राम या फंक्शन को कॉल है करते तो हमारी ईच कॉल के लिए एक क्या रखता है, स्टैक फ्रेम स्टैक में डाला जाता है। तो लेकिन यह स्टैक सिस्टम की मेमोरी के क्या अकॉर्डिंग एक फिक्स रहता है। तो ये आपका फंक्शन कॉल स्टैटिक स्टैक का सबसे अच्छा एग्जांपल है। then अगर मैं डायनेमिक स्टैक की बात करूं तो ये अगेन आपका जो ब्राउजर हिस्ट्री है उसको दिखा सकते हैं। जब आप किसी वेबसाइट पर जाता है तो वहां क्या होती है, जो वेबसाइट रहती है स्टैक क्या रहती है, स्टैक में पॉपुलेट रहती है। तो पॉपुलेट आप समझ सकते हैं, देन पॉपुलेट आप समझ सकते हैं पॉपुलेट होती है। अगर आप बैक बटन दबाते हैं तो स्टैक का एक पेज हट जाता है। एंड यह स्टैक क्या होती है, डायनेमिक होती है, क्योंकि जितने पेज आप विजिट करते हैं उतना ही आपको क्या रहता है, बता दिया जाता है, तो उतना ही आपको दिखा दिया जाता है। तो यही क्या रहता है डायनेमिक स्टैक का, आप यहाँ पे एग्जांपल समझ सकते हैं। देन फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में आपको काफी कुछ समझ आया होगा। एंड स्टैक क्या होता है सबसे अच्छा, सबसे पहले मैंने आपको बताया स्टैक क्या होता है, एक लीफो के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। देन आपको मैंने इसके कुछ बेसिक ऑपरेशन बताए, तो उस पॉप पीक इज एम्प्टी एंड साइज के कुछ बेसिक ऑपरेशन है। अगर आपको कोई इंटरव्यूअर में ये पूछ दिया जाए तो व्हाट इज द बेसिक ऑपरेशन ऑफ स्टैक, तो आप ये बता सकते हैं पुश पॉप पीक एंड इज एम्प्टी एंड लास्ट इज साइज इज द बेसिक ऑपरेशन ऑफ स्टैक। तो यहाँ पे आप स्टैक को आप यहाँ पे अच्छे समझते हैं। पुशिंग ऑफ स्टैक क्या होता है, किसी चीज को इंसर्ट करना। पॉपिंग ऑफ स्टैक क्या होता है, किसी चीज को रिमूव करना। देन यहाँ पे ये मैंने आपको बताया किस तरीके से आप रियल लाइफ एग्जांपल आप इसमें ढूंढ सकते हैं कि आपके जो रियल लाइफ में स्टैक एक एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो मैंने आपको बताया एग्जिस्ट करता है आपके उसमें। देन अगर आप पाइथन में भी अगर आप स्टैक का यूज करना चाहते हैं तो इस तरीके में आप पाइथन में स्टैक का यूज कर सकते हैं। देन अगर आप सी में अगर कोई बेस्ट एग्जांपल आप देख रहे हैं स्टैक का, तो आप मेमोरी एलोकेशन का बेस्ट एग्जांपल है, ये आपके लिए बेस्ट एग्जांपल है आपको इंटरव्यूअर में भी, एंड ये काफी हेल्प रहेगा। देन हमने यहाँ पे पढ़ा टाइप्स ऑफ स्टैक। तो टू टाइप्स के मेन है हम पे टू टाइप ऑफ स्टैक। वैसे तो हम वेरियस टाइप ऑफ स्टैक हैं, बट इस जो मेन है हमें पढ़ने के स्टैटिक स्टैक एंड डायनेमिक स्टैक। यहाँ पे ये हमारा डायनेमिक स्टैक एंड लास्ट हमारा। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो।